राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए मैं गुरु गीता हिंदी में लेकर के आई हूँ। गुरु गीता एक हिंदू ग्रंथ है जिसके रचयिता जो है भगवान सदाशिव है। वास्तव में यह स्कंद पुराण का एक भाग है जिसमें 352 श्लोक है। गुरु गीता में भगवान शिव और पार्वती का संवाद है, जिसमें पार्वती जी जो भगवान सदाशिव से जो है गुरु की महत्वता और उनके गुरु की व्याख्या करने के लिए कहती हैं। इसमें भगवान शंकर गुरु क्या है, गुरु का महत्व, गुरु की पूजा करने की विधि और गुरु गीता को पढ़ने के लाभ आदि का वर्णन करते हैं। वह सदगुरु कौन हो सकता है, उसकी महिमा कैसी है, इसका पूरा वर्णन जो है इस गुरु गीता में हुआ है। शिष्य की योग्यता, मर्यादा, व्यवहार और अनुशासन आदि के बारे में सब कुछ बताया गया है। ऐसे ही गुरु की शरण में जाने से कि शिष्य को गुरु तत्व प्राप्त होता है तथा वह स्वयं जो है ब्रह्म रूप हो जाता है। उसके सभी धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य जो है समाप्त हो जाते हैं। केवल मात्र चैतन्य ही शेष रह जाता है। वह गुणातीत और रूपातीत हो जाता है। जो उसकी अंतिम गति है वही उसका गंतव्य है, जहाँ वह पहुँच जाता है, और यही उसका स्वरूप है जिसे वह प्राप्त कर लेता है। गुरु गीता का पाठ जो है शत्रु का मुख बंद करने वाला, गुणों की वृद्धि करने वाला, दुष्कृत्यों को नाश करने वाला एवं सत्कृत्यों में गति देने वाला होता है। गुरु गीता के एक एक मंत्र को जो है, गीता के एक एक अक्षर को जो है मंत्रराज माना जाता है। गुरु गीता अकाल मृत्यु को रोकती है, सब संकटों का नाश करती है, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, चोर आदि का नाश करती है। पवित्र ज्ञानवान पुरुष जो है इस गुरु गीता का पाठ करते हैं और उनके दर्शन एवं स्पर्श से जो है पुनः जन्म नहीं होता है। गुरु गीता के श्लोक जो है भव रोग निवारण के लिए उत्तम औषधि हैं और साधकों के लिए गुरु गीता जो है परम अमृत है। स्वर्ग का अमृत पीने से जो है पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पर गुरु गीता का अमृत पीने से पाप नष्ट होकर परम शांति मिलती है। आइए शुरू करते हैं गुरु गीता। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अचिंत्य, अव्यक्त, सत्य, तम, रज तीनों गुणों से रहित होकर भी जो अज्ञान रूपी अंधकार की उपाधि को दूर करने वाले त्रिगुणात्मक समस्त जगत का अधिष्ठान रूप है, ऐसे ब्रह्म को नमस्कार है। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे महाज्ञानी, वेद वेदांगों के ज्ञाता, पुराणों के ज्ञाता प्रिय सूत जी, सर्व पापों एवं दुखों का नाश करने वाले सदगुरु के स्वरूप के विषय में हमें उपदेश करें, जिनको सुनने मात्र से मनुष्य दुखों से विमुक्त हो जाता है। जिस मार्ग और उपाय से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य मोक्ष के द्वार का मार्ग प्राप्त करता है और संसार रूपी मोह में नहीं बंधता है। जो परम तत्व, परम रहस्यमय एवं सर्वश्रेष्ठ सारभूत है, विशेषकर जो गुरु गीता है, वह आपकी कृपा से हम सुनना चाहते हैं। प्यारे सूत जी कृपा करके हमें वह सब सुनाइए। सूत जी उवाच। इस प्रकार बार बार वंदन एवं प्रार्थना किए जाने पर सूत जी शौनकादिक ऋषियों से प्रसन्न होकर मुनि समूह से मधुर वाणी से बोले। सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, जो गुरु गीता में आपको सुना रहा हूँ उसको आप अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता पूर्वक सुनिए। संसार रूपी रोग का नाश करने वाली, माता के समान ध्यान रखने वाली गुरु गीता है। पूर्व काल में सिद्ध और गंधर्वों का निवास स्थान कैलाश पर्वत के शिखर पर था। वहाँ कल्पवृक्ष के फूलों से बने हुए अत्यंत सुंदर मंदिर में बैठे हुए शुकादि ऋषियों के बीच में व्याघ्र चर्म पर बैठे हुए ऋषियों के द्वारा बार बार वंदन किए जाने वाले परम तत्व का बोध देते हुए भगवान शंकर को बार बार नमस्कार करते देखकर अतिशय नम्र मुख वाली पार्वती जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। पार्वती ने कहा, हे ओंकार रूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवों के देव महादेव, श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ जगतगुरु, आपको प्रणाम है। देवता, दानव, मनुष्य सब आपको सदैव भक्ति भाव पूर्वक प्रणाम करते हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि देवताओं से सदा पूज्य हैं। आप स्वयं नमस्कार के योग्य हैं।
होकर किसको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आप सभी धर्मों के ज्ञाता हैं। हे शंभो, जो व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, उस उत्तम गुरु महात्म्य को सुनने की मेरी इच्छा है, कृपा करके मुझे सुनाइए। पार्वती देवी के द्वारा इस प्रकार बार बार प्रार्थना किए जाने पर भगवान शंकर अंतःकरण से प्रसन्न होते हुए पार्वती जी से इस प्रकार बोले। श्री महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, यह तत्व रहस्यों का भी रहस्य है, इसलिए कहना उचित नहीं है और पहले किसी से नहीं कहा भी नहीं है, परंतु मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए यह रहस्य कहता हूँ। हे देवी, तुम मेरा ही स्वरूप हो। तुम्हारा यह प्रश्न लोक कल्याणकारक है। ऐसा प्रश्न पहले किसी ने नहीं किया है, इसलिए यह रहस्य मैं तुमको कहता हूँ। जिस प्रकार मनुष्य की परमात्मा में उत्तम भक्ति होती है, जिसकी भक्ति सद्गुरु में होती है, ऐसे महात्माओं को ही यहाँ कही हुई बात समझ में आएगी। जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है। दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी है। हे प्रिय, वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि मंत्र, तंत्र, यंत्र, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि विद्या, शैव, शाक्त, आगम और अन्य सभी मतांतर, ये सब बातें बिना गुरु तत्व को जाने बिना जीवों का मार्ग भ्रांत करने वाली हैं। अतः इन सभी चीज़ों को सद्गुरु के बिना नहीं जाना जा सकता। बिना सद्गुरु के जप, तप, व्रत, तीर्थ, यज्ञादि, दान, अनुष्ठान आदि ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। हे देवी पार्वती, आत्मा में सद्गुरु के द्वारा दी गई बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए इस तत्व रहस्य को जानने के लिए और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए। यह संसार गूढ़ अविद्यात्मक माया का रूप है और यह शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इसका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से होता है या उस ज्ञान को जानने वाले को ही सद्गुरुदेव कहते हैं। जिस सद्गुरुदेव के चरणों की सेवा करने से मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं और वह विशुद्ध आत्मा होकर ब्रह्म रूप हो जाता है, उसका वर्णन तुम पर तुम्हारी कृपा के लिए कहता हूँ। श्री गुरुदेव का चरणामृत पाप रूपी कीचड़ को सुखा देता है, ज्ञान तेज को प्रकाशित करता है, इस संसार रूपी सागर से निश्चित ही तारने वाला है। अज्ञान को जड़ से उखाड़ने वाले, अनेकानेक जन्मों के कर्मों तथा कुकर्मों का निवारण करने वाले, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले ऐसे सद्गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। जो अपने दिशा दर्शक सद्गुरु के नाम का कीर्तन या स्मरण करता है, वह अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही कीर्तन करता है। जो दिशा दर्शक सद्गुरु के नाम का चिंतन करता है, वह अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही चिंतन करता है। जिस प्रकार से भगवान शंकर का निवास स्थान काशी में है, वही उसी प्रकार सद्गुरु देव का निवास स्थान भी काशी क्षेत्र में है। सद्गुरु देव का चरणामृत गंगा जी के समान है। जैसे भगवान विश्वनाथ अपने भक्त को इस संसार के माया मोह से मुक्त कर देते हैं, उसी तरह सद्गुरुदेव भी निश्चित ही साक्षात तारने वाले ब्रह्मा हैं। जो मनुष्य सद्गुरुदेव की सेवा करता है, गुरुदेव की सेवा ही तीर्थराज गया के समान है। गुरुदेव का शरीर अक्षय वटवृक्ष है। गुरुदेव के श्री चरण भगवान श्री हरि विष्णु के चरण हैं। वह लगाया हुआ मन तदाकार हो जाता है। श्री गुरुदेव के मुखारविंद से निकले हुए वचनामृत में ही ब्रह्मा स्थित है। गुरु की कृपा से ब्रह्म को भी प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार से पतिव्रता अपने पति का चिंतन करती है, उसी प्रकार सदैव सद्गुरु देव का ध्यान करना चाहिए। अपने ब्रह्मचर्य आश्रम आदि आनी जाति कीर्ति पद प्रतिष्ठा पालन पोषण ये सब बातें छोड़कर सद्गुरुदेव का ही पूरी तरह आश्रय लेना चाहिए। जैसे विद्या गुरुदेव के मुख में रहती है और वह विद्या गुरुदेव की भक्ति से ही प्राप्त की जा सकती है, यह बात तीनों लोकों में देव ऋषि प्रेत और मानवों के द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई है। गु शब्द का अर्थ है अंधकार यानी अज्ञान और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश या ज्ञान। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है, वही सद्गुरुदेव है, इसमें कोई संशय नहीं है। गु शब्द का अर्थ जिस प्रकार से अंधकार है उसको दूर करने वाले रू उसे रोकने वाला है। अतः अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले को ही सद्गुरुदेव कहते हैं।
गुकार से गुणों का पता चलता है और गुकार ही गुणातीत है। रुकार से ही रूप का पता चलता है क्योंकि रूकार ही रूपातीत है। गुण और रूप से परे होने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। गुरु शब्द का प्रथम अक्षर गु माया आदि गुणों का प्रकाशक है और दूसरा अक्षर रू माया रूपी भ्रम को दूर करने वाला एवं मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला परम ब्रह्म सद्गुरुदेव ही हैं। गुरु भक्त शिष्य को चाहिए कि वह सद्गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए आसन, बिस्तर, वस्त्र, वाहन, आभूषण आदि श्री सद्गुरुदेव को समर्पित करे। अपना शरीर, इंद्रिय, प्राण, धन, अपने सेवक, संबंधी आदि सब कुछ श्री गुरुदेव को अर्पण करना चाहिए। अपने कुटुंबीजनों, नाते रिश्तेदारों को सद्गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलने के लिए निवेदन करना चाहिए। सद्गुरुदेव वेदांत के अर्थों के प्रवक्ता हैं। सर्वश्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित चरण कमल वाले उच्च सिंहासन पर विराजमान करके सद्गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को स्वर्ण मंडित सिंहासन पर बैठाकर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल से अनेक प्रकार से उनकी पूजा की, जिसके स्मरण मात्र से ज्ञान अपने आप ही प्रकट होने लगता है, ऐसे सद्गुरुदेव ही सभी संपत्ति के रूप हैं। अतः गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। संसार रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए लोग नरक रूपी सागर में गिरते हैं, परंतु सद्गुरु देव उन सबका उद्धार करने वाले हैं। ऐसे श्री गुरु को नमस्कार है। जब मनुष्य के सामने कोई विकट परिस्थिति उपस्थित होती है तब गुरु ही एक परम सखा या परम मित्र है, क्योंकि वे सभी धर्मों के आत्म स्वरूप हैं। ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार है। संसार रूपी शिखर में प्रवेश करने के बाद दिव्य मूड की स्थिति जब कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है एवं मन भ्रम में फंसा होता है, ऐसे समय जिन्होंने मार्ग दिखाया है, ऐसे सद्गुरु देव को नमस्कार है। इस पृथ्वी पर त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक रूपी अग्नि से जलने के कारण अशांत हुए प्राणियों के लिए गुरुदेव ही एकमात्र उत्तम गंगा जी हैं। जैसे कि गंगा जी को उत्तम तीर्थ माना जाता है, ऐसी सद्गुरुदेव को नमस्कार है। 7 समुद्र पर्यंत और 7 प्रकार के तीर्थों में स्नान करने से जितना फल प्राप्त होता है, उसका 1000 गुना फल श्री गुरुदेव के चरणामृत की एक बूंद से प्राप्त होता है। यदि भगवान शंकर अप्रसन्न हो जाए तो सद्गुरुदेव बचाने वाले हैं, परंतु सद्गुरुदेव रुष्ट हो जाएं तो बचाने वाला कोई नहीं है। अतः गुरुदेव को प्रसन्न करके सदैव उनकी शरण में रहना चाहिए। गुरु शब्द का गु अक्षर गुणातीत अर्थ का बोध कराता है। रू अक्षर रूप रहित स्थिति का बोध कराता है। ये दोनों स्थितियां गुणों से ऊपर उठना और अरूपता जो देते हैं उनको गुरु कहते हैं। हे देवी, कहा भी गया है कि गुरु ही त्रिनेत्र न होते हुए भी 2 आंखों वाले साक्षात स्वयं शिव ही हैं। 2 हाथ वाले होकर श्री हरि भगवान विष्णु हैं और 4 मुंह न होते हुए भी 1 मुख वाले स्वयं ब्रह्मा जी हैं। देव, किन्नर, गंधर्व, प्रेत, यक्ष, ऋषि, तंबुरु इंद्र की सभा के गायक गंधर्व का नाम है और मुनि लोग भी गुरु सेवा की विधि नहीं जानते हैं। हे प्रिय, तर्क करने वाले, वेद को जानने वाले, ज्योतिष को जानने वाले एवं कर्म कांड को जानने वाले पंडित, विद्वान जन तथा लौकिक जन निर्मल गुरु तत्व को नहीं जानते हैं। तप, विद्या, बल, गर्व, अहंकार के कारण जीवात्मा इस संसार सागर के महाजाल में बार बार रहट के घड़ों की तरह आता जाता रहता है। यदि कोई मनुष्य गुरु तत्व से मुख को मोड़ ले तो याज्ञिक होकर भी मुक्ति नहीं पा सकता। बिना सद्गुरुदेव की कृपा से योगी और तपस्वी भी मुक्त नहीं हो सकते। गुरु की सेवा आदि देवता, गंधर्व, पितृ, यक्ष, चारण, ऋषि, सिद्ध आदि भी बहिर्मुख हो जाएं, वह भी मुक्त नहीं होंगे। जो ब्रह्मानंद स्वरूप है, परम सुख देने वाले हैं, जो केवल ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान देने वाले हैं, सुख, दुख, शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित हैं। सद्गुरुदेव गगन के समान सूक्ष्म और सर्वव्यापक हैं। तत्व, रहस्यों आदि महालक्ष्यों को पाना ही अपना लक्ष्य समझते हैं। एक हैं, नित्य हैं, मल रहित हैं, अचल हैं, सभी बुद्धियों का साक्षी हैं।
भावना से परे हैं, सत रज तमो गुण तीनों गुणों से रहित हैं, ऐसे श्री सद्गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ। श्री गुरुदेव के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर अपने मन की शुद्धि करनी चाहिए। जो कुछ भी अनित्य वस्तु अपनी इंद्रियों के बस में हो जाए उनका निराकरण करना चाहिए। जहाँ ज़्यादा कहने से क्या लाभ, श्री सद्गुरुदेव की परम कृपा के बिना करोड़ों शास्त्रों से भी मन में शांति मिलना बहुत दुर्लभ है। श्री सद्गुरुदेव अपनी करुणा रूपी तलवार के प्रहार से संशय, दया, भय, संकोच, निद्रा, प्रतिष्ठा, कुल का अभिमान और संपत्ति, शिष्य के इन आठों पाशों को काटकर शीतल आनंद देने वाले को सद्गुरु कहते हैं। ऐसा सुन लेने पर भी जो मनुष्य गुरु की निंदा करता है, वह मनुष्य जब तक सूर्य चंद्र का अस्तित्व रहता है तब तक घोर नरकों में रहता है। हे प्रिय, जब तक इस शरीर में सांस रहती है तब तक श्री गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। शिष्य को सद्गुरुदेव की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। श्री गुरुदेव के समक्ष ज्ञानवान शिष्यों को कभी हुंकार शब्द से नहीं बोलना चाहिए। मैंने ऐसा काम किया और कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष जो तू कहकर बोलता है अथवा गुरु के सामने गरज कर बोलता है वह निर्जन भूमि में ब्रह्म राक्षस होता है। सदैव और सभी अवस्थाओं में अद्वैत की भावना करनी चाहिए, परंतु गुरुदेव के साथ कभी अद्वैत की भावना नहीं करनी चाहिए। अर्थात मुझ में और गुरु में कोई अंतर नहीं है, ऐसा ना सोचें। जब तक हमारी आँखों की देखने की स्मृति बनी रहे तब तक गुरुदेव के पावन चरणारविंद की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने वाले को ही केवल्य पद की प्राप्ति होती है, इससे विपरीत करने वाले को नहीं होती। संपूर्ण तत्वज्ञ पुरुष भी यदि गुरु का त्याग कर दे तो मृत्यु के समक्ष उसे महान व्यथा होती है। हे देवी, गुरुदेव के साथ रहने पर तो कभी अपने आप किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि कोई इस प्रकार उपदेश देता है तो वह ब्रह्म राक्षस होता है। गुरु के आश्रम में मदिरा पान नहीं करना चाहिए, घूमना फिरना नहीं चाहिए, किसी की दीक्षा नहीं देनी चाहिए, व्याख्यान देना और अपना प्रभुत्व नहीं दिखाना चाहिए और गुरु को आदेश देना, ये सब कार्य गुरु के स्थान में वर्जित हैं। गुरु के आश्रम में अपना घर और पलंग नहीं बनाना चाहिए, गुरुदेव के सामने पैर नहीं पसारने चाहिए, शरीर के भोग और अन्य लीलाएं नहीं करनी चाहिए। दिन हो या रात हो, सदैव गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरुदेव की बात सच्ची हो या झूठी, उनकी बात का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उनके सानिध्य में दास के समान बनकर रहना चाहिए। जो वस्तु गुरुदेव ने नहीं दी उस वस्तु का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव की दी हुई वस्तु को गरीब को इस तरह ग्रहण करना चाहिए उससे प्राण को भी वश में किया जा सके। चरण पादुका, आसन, बिस्तर आदि जो कुछ भी सद्गुरुदेव के उपयोग में आता है उन सभी वस्तुओं को प्रणाम करना चाहिए। उनको कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। चलते समय गुरुदेव के साथ साथ नहीं चलना चाहिए, उनके पीछे चलना चाहिए। गुरुदेव की परछाई का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के सामने कीमती वेशभूषा, आभूषण आदि को धारण नहीं करना चाहिए। सद्गुरुदेव की निंदा करने वाले को देखकर यदि उसकी जिह्वा काट डालने में समर्थ न हो तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। वह यदि उस स्थान पर ठहरे तो स्वयं उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। हे पार्वती, मुनियों, पन्नगों और देवताओं के शाप से तथा काल के आने पर भी मृत्यु के भय से भी गुरुदेव अपने शिष्य को बचा सकते हैं। गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करके जो महावाक्य का अर्थ भली भांति समझ जाते हैं वे सच्चे सन्यासी हैं, अन्य तो मात्र वेशधारी हैं। गुरु वे हैं जो सदैव निर्गुण निराकार परम ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, वैसे ही गुरु अपने शिष्य के भीतर ब्रह्म ज्ञान प्रकट करते हैं। श्री गुरुदेव की कृपा से ही शिष्य अपने भीतर ही आत्मानंद प्राप्त करके समता व मोक्ष के मार्ग के द्वारा ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होता है। जैसे स्फटिक मणि से स्फटिक मणि तथा दर्पण से दर्पण दिखाई देता है, उसी प्रकार शिष्य भी गुरुदेव की कृपा से आत्मा में चित्त और आनंद दिखाई देता है। वह मैं हूँ ऐसा समझा पाता है। हृदय में अंगुष्ठ परिणाम वाले चैतन्य पुरुष का ध्यान करना चाहिए। वहाँ जो भाव अंकुरित होता है वह मैं तुमसे कहता हूँ उसे सुनो। मैं अजन्मा हूँ,
मैं अमर हूँ, मेरा आदि मध्य अंत नहीं है। मैं निर्विकार हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं निर्गुण हूँ, मैं अणु से भी छोटा हूँ, मैं महान से भी महान हूँ। हे देवी, ब्रह्म को स्वभाव से ही पहले, जिससे पूर्व कोई नहीं है, ऐसा अद्वितीय नित्य ज्योति स्वरूप, निरामय, निर्मल एवं परम आकाश स्वरूप, अचल आनंद स्वरूप, अविनाशी, अगम्य, अगोचर, नाम और रूप से रहित निशब्द जानना चाहिए। जिस प्रकार कपूर, फूल इत्यादि में गंधत्व का भी स्वभाव होता है, जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, यदि अग्नि को प्यार से छुआ जाए तो वह जलाती है, उसी प्रकार जल में शीतलता स्वाभाविक है, इसलिए ब्रह्म में शाश्वतता का भी स्वाभाविक सिद्ध है। जिस प्रकार कटक, कुंडल और आभूषण स्वभाव से ही सुवर्ण है, उसी प्रकार मैं स्वभाव से ही शाश्वत ब्रह्म हूँ। स्वयं वैसा होकर किसी न किसी स्थान में रहना, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा उसका चिंतन करते करते ही अपने पहले शरीर के त्याग किए बिना ही भृंगी कीड़ा बन जाता है। सदैव सद्गुरुदेव का ध्यान करने से मनुष्य ब्रह्ममय हो जाता है। वह किसी भी स्थान में रहता हो फिर भी मुक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि से परे संयम, मर्यादा उसका स्वभाव बन जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और मधुर वाणी, ये 6 गुण रूप ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं, इसलिए इन्हें भगवत स्वरूप ही मानना चाहिए। मनुष्यों के लिए गुरु ही शिव है, गुरु ही देव है, गुरु ही नाते रिश्तेदार हैं, गुरु ही आत्मा है, गुरु ही जीव है, गुरु के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए गुरु को सामान्य ना समझकर उन्हें साक्षात शिव, देवता, परम बांधव, मित्र, हितकारी मानकर उसी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अकेला, कामना रहित, शांत, चिंत रहित, ईर्ष्या रहित और बालक की तरह जो सुशोभित है, वह ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। वह बालक की तरह निर्दोष, निर्विकार, छल कपट से रहित होता है। वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, शिकायत नहीं करता है। ब्रह्मज्ञानी के यही लक्षण हैं। वेदों और शास्त्रों में सुख नहीं है, मंत्र यंत्र में सुख नहीं है। जैसे वेदों और शास्त्रों को जब तक सद्गुरुदेव न बताएं तब तक वह समझ में नहीं आते, क्योंकि इस पृथ्वी पर गुरुदेव की कृपा प्रसाद के सिवा अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं है। गुरुदेव के श्री चरणों में जो वेदांत निर्दिष्ट सुख है, वह ना तो चरवाक मत में है, ना वैष्णव मत में है, ना ही कपिलाचार्य के सांख्यवाद में है। एकांतवासी वीतराग मुनि को जो सुख मिलता है, वह सुख ना तो इंद्र को और ना चक्रवर्ती राजाओं को मिलता है। सुखी तो केवल वे ही मुनि हैं जो एकांत में रहते हैं, जिनकी सभी कामनाएं छूट चुकी हैं। हमेशा ब्रह्म रस का पान करके जो परमात्मा में संतुष्ट हो गया है, वह ऋषि इंद्र को भी गरीब मानता है। उन चक्रवर्ती राजाओं की तो बात ही क्या है। मोक्ष की इच्छा करने वाले को गुरु भक्ति खूब करनी चाहिए, भूल कर भी गुरु की बात नहीं काटनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुदेव के वाक्य की सहायता से जिसने ऐसा निश्चय कर लिया कि मैं एक और अद्वितीय हूँ और गुरु आज्ञा पालन में जो नित्य रहते हैं, उसके लिए अन्य वास का सेवन आवश्यक नहीं है, क्योंकि अभ्यास से एक पल में समाधि लग जाती है और उसी पल में इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव के उपदेश के बिना आत्मबोध संभव नहीं है। गुरुदेव ही सत्यवाणी होकर विष्णु रूप में जगत का पालन करते हैं, रजोगुणी होकर ब्रह्म रूप से जगत का सृजन करते हैं और तमोगुणी होकर शंकर रूप से जगत का संहार करते हैं। उनका गुरुदेव का दर्शन पाकर उनके कृपा प्रसाद से सभी प्रकार की आसक्ति छूट जाती है, छोड़कर एकाकी, निष्प्रह और शांत होकर रहना चाहिए। साधक को सभी प्रकार की सांसारिक कामनाएं, वासनाएं, आसक्ति, मोह, ममता आदि का त्याग कर देना चाहिए। जो जीव आत्मा इस संसार में सर्वमय, आनंदमय और शांत होकर सभी स्थानों पर विचरता है, उस जीव आत्मा को सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसा ज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है, वही शांत और आनंदमय जीता है। भगवान शंकर ने कहा, ऐसा पुरुष जहाँ रहता है वह स्थान पुण्य का तीर्थ है। जैसे हरिद्वार में गंगा जी को पुण्य तीर्थ कहा गया है। हे प्रिय, तुम्हारे समक्ष मैंने मुक्त पुरुष का लक्षण कहा। हे देवी, मनुष्य चाहे चारों वेदों को पढ़ ले, वेद के अंग शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, इन 6 अंगों को पढ़ ले, आध्यात्म शास्त्र आदि अन्य सभी शास्त्र पढ़ ले, फिर भी वह सद्गुरुदेव के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सबके ज्ञानदाता केवल
सद्गुरु ही हैं, उनकी शरण में जाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में रत हो या भगवान विष्णु की पूजा में रत हो, लेकिन गुरु तत्व के ज्ञान से रहित हो तो वह सब व्यर्थ है। गुरुदेव की दीक्षा के प्रभाव से जीव आत्मा के सभी कर्म सफल होते हैं और कुकर्म से मुक्ति होती है। गुरुदेव की संप्राप्ति रूपी परम लाभ से अन्य सभी लाभ मिलते हैं। जिस मनुष्य का गुरु नहीं है वह मूर्ख है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्न की आसक्तियों को छोड़कर, अनासक्त होकर, शास्त्र के मायाजाल को छोड़कर, इस संसार रूपी माया को त्याग कर सदैव सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। ज्ञान रहित, मिथ्या बोलने वाले और दिखावट करने वाले गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो अपनी ही शांति पाना नहीं जानता वह दूसरों को क्या शांति दे सकेगा। हे देवी, जैसे पत्थरों के समूह को तैराने का ज्ञान पत्थर में कहाँ से हो सकता है। जो खुद तैरना नहीं जानता वह दूसरे को क्या तैराएगा। जिसे स्वयं तैरना नहीं आता वह दूसरे को डूबने से कैसे बचा सकता है। जो गुरु अपने दर्शन मात्र से शिष्य को भ्रांति में डालता है, ऐसे गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए। इतना नहीं, दूर से ही जिसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में धैर्यवान गुरु का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि धैर्यवान गुरु दिखावा नहीं करता, वह शांत होता है। ऐसे गुरु की ही खोज करनी चाहिए। हे देवी, पाखंडी, पाप से रत, नास्तिक, भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाला, स्त्री लंपट, दुराचारी, एहसान फरामोश, बगुले की तरह ठगने वाला, ऐसे गुरु को नहीं बनाना चाहिए। कर्म से भ्रष्ट, क्षमा रहित, निंदनीय तर्कों से वाद विवाद करने वाले, काम वासनाओं से ग्रस्त, क्रोधी, हिंसक, उग्र स्वभाव वाले तथा दुष्टों को कभी गुरु नहीं बनाना चाहिए। जो स्वयं अपने ज्ञान के अनुसार ही सदाचरण से जीवन निर्वाह करने वाला हो, जो शिष्य को सद्मार्ग पर ला सके, ऐसा विचार करके ऊपर दिए हुए लक्षणों से भिन्न लक्षणों वाले गुरु को एक निष्ठ भक्ति से सेवा करनी चाहिए। गुरु गीता के समान अन्य कोई स्रोत नहीं है, गुरु के समान अन्य कोई तत्व नहीं है। समग्र धर्म का यह सार मैंने कहा है। केवल गुरु ही सब धर्मों का सार है। यह सत्य है और बार बार सत्य है। हे पार्वती, गुरु गीता का पाठ करने से जो कर्म सिद्ध होता है वह अब कहता हूँ। हे देवी, लोगों के लिए उपकारक है। मात्र लौकिक का त्याग करना, मनुष्य की जो कामनाएं आसक्ति रूप है उनका त्याग करना चाहिए। इच्छाएं और अपेक्षाएं, उनका त्याग करना चाहिए। गुरु गीता ही लोगों पर उपकार कर सकती है। गुरु गीता से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है। जो कोई इसका उपयोग लौकिक कार्य के लिए करेगा वह ज्ञानहीन होकर संसार रूपी सागर में गिरेगा। ज्ञान भाव से जिस किसी कर्म में इसका उपयोग किया जाएगा वह कर्म निष्कर्म में परिणत होकर शांत हो जाएगा। भक्ति भाव से जो गुरु गीता का पाठ करता है और सुनता है, लिखता है, वह साधक सब फल भोगता है और जो अन्य कर्मों से दुर्लभ है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस गुरु गीता को नित्य भावपूर्वक हृदय में धारण करो। महाव्याधि वाले दुखी लोगों को सदा आनंद से इसका जप करना चाहिए। हे देवी, गुरु गीता का एक एक अक्षर मंत्र राज है। अन्य जो विविध मंत्र हैं इसका 16वां भाग भी नहीं है, इसलिए इनका सदैव जप करते रहना चाहिए। हे प्रिय, गुरु गीता के जप से अनंत फल मिलता है। गुरु गीता सभी पापों को हरने वाली और सभी प्रकार की दरिद्रता का नाश करने वाली है। यह गुरु गीता इसका प्रतिदिन पाठ करने वाले की अकाल मृत्यु को रोकती है, सब संकटों का नाश करती है, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, चोर और शेर आदि का घात करती है। गुरु गीता सब प्रकार से उपद्रवों, कष्ट आदि दुष्ट रोगों और दोषों, मानसिक रोग, शारीरिक पीड़ा, सभी प्रकार के रोगों दोषों का निवारण करने वाली है। श्री गुरुदेव के पावन सानिध्य से जो फल मिलता है वह फल इस गुरु गीता के पाठ से मिलता है। इस गुरु गीता का पाठ करने से महाव्याधि दूर होती है, सभी प्रकार के ऐश्वर्य और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यदि कोई सम्मोहन, मारण, उच्चाटन, वशीकरण में बंधा है तो उसे गुरु गीता के मंत्रों का जाप विधि विधान के साथ स्वयं करना चाहिए। इस गुरु गीता का पाठ करने वाले पर सभी प्राणी मोहित हो जाते हैं। बंधन में बंधे हुए लोगों को मुक्ति मिल जाती है। व्यक्ति देवराज इंद्र को भी प्रिय होता है और राजा उसके वश में होकर राजा भी ऐसे व्यक्ति को सम्मान देता है। गुरु गीता का पाठ शत्रु का मुख बंद करने वाला है, पाठक के गुणों को बढ़ाने वाला है, दुष्कर्मों का नाश करने वाला है और सत्कर्म में सिद्धि देने वाला है। इसका पाठ असाध्य कार्यों की सिद्धि कराता है, नवग्रहों के दोष को हरता है, दुष्ट स्वभाव का नाश करता है और
स्वप्न के फल की प्राप्ति कराता है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे शिवे, यह गुरु गीता एक शास्त्र है। यह गुरु गीता रूपी शास्त्र मोह को शांत करने वाला है। इसके नित्य पाठ करने से मोह, आसक्ति एवं कामनाएं शांत हो जाती हैं। जीवात्मा जो अभिलाषा करके गुरु गीता का पाठ या चिंतन करता है, वह अभिलाषा निश्चय ही प्राप्त होती है। गुरु गीता नित्य सौभाग्य एवं पुण्य प्रदान करने वाली तथा तीनों तापों, दैविक, दैहिक, भौतिक तापों का शमन करने वाली है। यह गुरु गीता सब प्रकार की शांति प्रदान करने वाली, बांझ स्त्री को सुपुत्र देने वाली, सधवा स्त्रियों के वैवध्य का निवारण करने वाली और सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। यह गुरु गीता आयुष्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाली है। कोई विधवा निष्काम भाव से इसका जप पाठ करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि विधवा सकाम होकर जप करे तो अगले जन्म में उसको संताप हरने वाला सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके सब दुख, भय, विघ्न और संतापों का नाश होता है। इस गुरु गीता का पाठ सब पापों का शमन करता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है तथा पाठक के सभी पापों का शमन होकर परम पवित्र हो जाता है। इस पाठ से जो आकांक्षाएं की जाती हैं वे अवश्य ही पूर्ण होती हैं। यदि कोई इस गुरु गीता को लिखकर उसकी पूजा करे तो उसे लक्ष्मी और मोक्ष की प्राप्ति होती है और विशेषकर उसके हृदय में सदा सर्वदा गुरु भक्ति उत्पन्न होती है। शक्ति के उपासक, सूर्य के उपासक, गणपति के उपासक, शिव के उपासक, पशुपति के उपासक, सभी मतवादी इस गुरु गीता का पाठ करते रहते हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिना आसन के जप नीच कर्म हो जाता है, वह निष्फल हो जाता है, किंतु यात्रा में, युद्ध में, शत्रुओं के उपद्रव में गुरु गीता का जप पाठ करने से विजय मिलती है। मरण काल अर्थात मरते समय यदि गुरु गीता का स्मरण किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु के पुत्र के समान शिष्य के सभी कार्य पूर्ण होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सब कर्म सिद्ध होते हैं, दूसरों के नहीं। दीक्षा के कारण पुत्र के समान शिष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तवज्ञ पुरुष रूपी वृक्ष की जड़ नष्ट करने के लिए और 8 प्रकार के बंधन की निवृत्ति करने के लिए गुरु गीता रूपी गंगा में सदा स्नान करते रहना चाहिए। जो स्वभाव से सर्वदा शुद्ध और पवित्र है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जहाँ निवास करते हैं वह तीर्थ बन जाता है। ऐसे तीर्थ में सभी देवी देवता विचरण करते हैं। आसन पर बैठे हुए, लेटे हुए, खड़े रहते या चलते हुए, हाथी या घोड़े पर सवार होते हुए, जागृत अवस्था में या सुषुप्त अवस्था में भी साधक को गुरु गीता का जप पाठ करते रहना चाहिए। जो पवित्र ज्ञानवान मनुष्य गुरु गीता का जप करते हैं उनके दर्शन और स्पर्श से पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के दर्शनों का सौभाग्य समझना चाहिए। हे पार्वती, गुरु गीता का जप करते समय शिष्य को कुश या दूर्वा आसन पर सफ़ेद कंबल बिछाकर अथवा पीले ऊनी आसन पर बैठकर एकाग्र चित्त से गुरु गीता का जप करना चाहिए। सामान्यतः पीला या सफ़ेद ऊनी आसन उचित है क्योंकि सफ़ेद या पीला रंग शीतलता का प्रतीक है, परंतु वशीकरण में लाल आसन आवश्यक है। हे प्रिय, शांति की प्राप्ति के लिए वशीकरण में नित्य पद्मासन में बैठकर जप करे तो अच्छा है। कपड़े के आसन पर बैठकर जप करने से दरिद्रता आती है। पत्थर के आसन पर रोग, जमीन पर बैठकर जप करने से दुख आता है। लकड़ी के आसन पर किए हुए जप से जप निष्फल होते हैं। अतः बिना विधि विधान से किया गया कार्य कभी सफलता नहीं देता है। काले मृगचर्म और दर्भासन पर बैठकर जप करने से ज्ञान की सिद्धि होती है। व्याघ चर्म पर जप करने से मुक्ति होती है। कुशा के आसन पर ज्ञान सिद्धि होती है और कंबल के आसन पर तो सर्व सिद्धि होती है। पूर्व और दक्षिण के बीच अग्निकोण की ओर मुख करके जप पाठ करने से आकर्षण और उत्तर और पश्चिम के बीच वायव्य कोण की ओर मुख करके जप पाठ करने से शत्रुनाश, दक्षिण और पश्चिम के बीच नैऋत्य कोण की तरफ मुख करके भगवान के दर्शन, उत्तर पूर्व के बीच ईशान कोण की ओर मुख करके बैठने से ज्ञान और सर्वगुणों की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके जप पाठ करने से शांति, पूर्व दिशा की ओर वशीकरण, दक्षिण दिशा की ओर मारण मंत्र सिद्ध होता है और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जप पाठ करने से धन की प्राप्ति होती है। हे सुमुखी, अब सकामियों के लिए जप करने के स्थानों का वर्णन करता हूँ। सकामियों के लिए सागर या नदी के तट पर, तीर्थ, शिवालय या विष्णु के मंदिर जैसे स्थान जप के
लिए उपयुक्त हैं। देवी के मंदिर में, गौशाला में, सभी प्रकार के शुभ देवालयों में, वटवृक्ष, आंवले के पेड़ के नीचे, मठ में व तुलसी वन जैसे स्थान सकामियों के लिए जप के लिए उपयुक्त हैं। पवित्र निर्मल स्थान में प्रतिदिन अनुष्ठान के रूप में अनासक्त रहकर मौन पूर्वक इसके जप का अनुष्ठान आरंभ करना चाहिए। जप से जय प्राप्त होती है, जबकि सिद्धि रूप फल मिलता है। जपानुष्ठान से सब नीच कर्म और निंदित स्थान, झूठ, कपट, छल, प्रपंच, निंदा हो ऐसे स्थानों का त्याग करना चाहिए। शमशान में, बेल के पेड़ के नीचे, वटवृक्ष के नीचे या धतूरे के वृक्ष के नीचे और आम के पेड़ के पास जप करने से सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ, व्रत, तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं, ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं, क्योंकि इन सब की सही विधि सद्गुरुदेव ही जानते हैं। भाग्यविहीन, शक्तिहीन, गुरु सेवा से विमुख जो लोग इस उपदेश को नहीं मानते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं। जिनके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा नहीं है, उनके विद्या, धन, बल और भाग्य निरर्थक हैं। हे पार्वती, उनका अधः पतन होता है। जिसके अंदर गुरु भक्ति हो, उसकी माता धन्य है, उसका पिता धन्य है, उसका कुल धन्य है, उसके कुल में जन्म लेने वाले धन्य है, समस्त धरती माता धन्य है। शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, स्वजन, बंधु बांधव, माता का वंश, पिता का कुल सब गुरुदेव ही है, इसमें संशय नहीं है। सदगुरुदेव ही भगवान है, धर्म ही गुरुदेव है, अतः गुरु में निष्ठा ही परम तप है। गुरुदेव से अधिक और कुछ नहीं है, यह मैं 3 बार कहता हूँ। जिस प्रकार सागर में पानी, दूध में दूध, घी में घी अलग अलग घड़ों में आकाश और एक और अभिन्न है, उसी परमात्मा के साथ जीवात्मा एक और अभिन्न है। इसी प्रकार ज्ञानी सदा परमात्मा के साथ अभिन्न होकर दिन रात आनंद विभोर होकर सर्वत्र विचरते रहते हैं, और अज्ञानी लोग इस शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, वह इस माया रूपी संसार में फंस जाता है। हे प्रिय, गुरुदेव को संतुष्ट करने से साधक मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। हे देवी, गुरुदेव की कृपा से वह अणिमा, महिमा, लघिमा आदि अष्ट सिद्धियों को भोग प्राप्त करता है। ज्ञान पुरुष दिन हो या रात्रि हो, सदा सर्वदा एक समान सम तत्व भाव से रमण करते हैं। इस प्रकार के महामौनी अर्थात ब्रह्म वे निष्ठा रखने वाले महात्मा तीनों लोकों में समान भाव से गति करते हैं, क्योंकि ऐसे ज्ञानी संपूर्ण जगत को ब्रह्म में समझते हैं। गुरु भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, क्योंकि गुरु भक्ति से मन का मैल साफ हो जाता है, अन्य तीर्थ निरर्थक हैं। हे देवी, गुरुदेव के चरण कमल ही सर्व तीर्थमय हैं। हे पार्वती, हे देवी, कन्या के भोग में रत अपनी स्त्री से मुंह फेरने वाले ऐसे बुद्धिमान शून्य लोगों को मेरा आत्म प्रिय परम बोध मैंने कहा, ऐसा व्यक्ति ज्ञान का सदुपयोग नहीं करेगा। अवक्त, कपटी, धूर्त, पाखंडी, नास्तिक इत्यादि को यह गुरु गीता कहने के लिए मन में सोचना तक नहीं चाहिए, अर्थात ऐसे व्यक्ति को गुरु गीता कभी भी नहीं कहनी चाहिए। शिष्य के धन को हरण करने वाले गुरु तो बहुत हैं, लेकिन शिष्य के हृदय के संताप का अपहरण करने वाला एक गुरु भी दुर्लभ है, ऐसा मैं मानता हूँ। जो चतुर हो, विवेकी हो, आध्यात्म का ज्ञाता हो, पवित्र हो तथा निर्मल मानस वाला हो, उसको ही गुरु पद पर आसीन होने का अधिकार है। गुरु निर्मल, शांत, साधु स्वभाव के, मीठी वाणी वाले, काम क्रोध से अत्यंत रहित, सदाचारी, जितेंद्रिय होते हैं, किसी वस्तु की कामना नहीं करते, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते हैं। सूचक आदि भेद से अनेक गुरु कहे गए हैं। बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं योग्य विचार करके तत्वनिष्ठ सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। हे देवी, वर्ण और अक्षरों से सिद्ध करने वाले बाहरी लौकिक शास्त्रों को जिसको अभ्यास है, वह गुरु सूचक गुरु कहलाता है। हे देवी, धर्म अधर्म का विधान करने वाले, वर्ण और आश्रम के अनुरूप विद्या का प्रवचन करने वाले गुरु को तुम वाचक जानो। पंचाक्षरी आदि मंत्रों का उपदेश देने वाले गुरु बोधक गुरु कहलाते हैं। पार्वती, प्रथम 2 प्रकार के गुरुओं में से ये उत्तम गुरु हैं। अक्षरी आदि मंत्रों का उपदेश देने वाले गुरु बोधक गुरु कहलाते हैं। हे पृथ्वी, प्रथम 2 प्रकार के गुरुओं से ये उत्तम गुरु हैं। मोहन, मारण, वशीकरण आदि तुच्छ मंत्रों को बताने वाले गुरु को तत्वदर्शी पंडित निषिद्ध गुरु कहते हैं। हे प्रिय, यह संसार अनित्य और दुखों का घर है, ऐसा समझकर जो गुरु वैराग्य का रास्ता बताते हैं, वे विहित गुरु कहलाते हैं। हे पार्वती, त्वमसि आदि महावाक्यों का उपदेश देने वाले तथा संसार रूपी रोगों
रोगों का निवारण करने वाले गुरु कारणाख्य गुरु कहलाते हैं। सभी प्रकार की शंकाएं, संदेहों को जड़ से नाश करने वाले जो चतुर हैं, जन्म मृत्यु तथा भय का जो विनाश करते हैं, वे परम गुरु कहलाते हैं। जो सद्गुरु साधक को आत्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन करा देता है, वे ही परम गुरु एवं सद्गुरु कहलाते हैं। जिस व्यक्ति के अनेक जन्मों में किए पुण्यों से ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु प्राप्त होते हैं, उनको प्राप्त कर व्यक्ति पुनः इस संसार रूपी बंधन में नहीं बनता, अर्थात मुक्त हो जाता है। हे पार्वती, इस प्रकार संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। इन सब में एक परम गुरु का ही सेवन सर्व प्रयत्नों से करना चाहिए। पार्वती ने कहा, जो व्यक्ति प्रकृति से मूढ़ हो, मृत्यु से डरते हों, सत्कर्म से बहिर्मुख हों, वे देव योग से निषिद्ध गुरु का सेवन करें तो उनकी क्या गति होगी। भगवान श्री महादेव जी बोले, जो निषिद्ध गुरु का शिष्य दुष्ट संकल्पों से दुष्ट कर्म करता है, उसे इन दुष्ट कर्मों के कारण कल्प पर्यंत मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती। हे देवी, इस तत्व को सुनो। जब मनुष्य जगत रूपी भोग वासनाओं से विरक्त होता है, तभी वह अधिकारी कहा जाता है। ऐसा वर्णन उपनिषद करते हैं। अर्थात देव योग से गुरु प्राप्त होने की बात अलग है और विचार से गुरु चुनने की बात अलग है। जो अखंड, एक रस, नित्य मुक्त और निरामय ब्रह्म को अपने अंतर्भार दिखलाते हैं, वे ही गुरु होने चाहिए। ऐसे गुरु शिष्य को आत्मबोध कराता है। वह सद्गुरु ही आत्मा को जगाकर बोध कराता है कि तू ही ब्रह्म है। हे पार्वती, जिस प्रकार सब नदियों, तालाबों, कुएं आदि का राजा सागर है, उसी प्रकार सब गुरुओं में परम गुरु राजा है। मोह, ममता, आसक्ति, कामना आदि दोषों से रहित, शांत चित्त वाले, सदैव तृप्त, किसी के आश्रय रहित अर्थात स्वाश्रयी, ब्रह्मा और विष्णु के वैभव को तुच्छ समझने वाले गुरु ही परम गुरु हैं। सर्वकाल और सभी देशों में स्वतंत्र, सदैव निश्चल, सुख और दुख की परवाह नहीं करता, अखंड ब्रह्म के आनंद से तृप्त रहता है, ऐसा गुरु ही परम गुरु होता है। द्वैत और अद्वैत से मुक्त, अपने अनुभव रूप प्रकाश वाले, अज्ञान रूपी अंधकार को छेदने वाले और सर्वज्ञ ही परम गुरु हैं। जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य का मन प्रसन्न होता है, अपने आप धैर्य और शांति आ जाती है, वे परम गुरु हैं। जो अपने शरीर को सब समान समझते हैं, अपने आत्मा को अद्वैत जानते हैं, जो कामनी, कंचन आदि भौतिक वस्तुओं के मोह को नष्ट कर चुके हैं, वे परम गुरु हैं। हे पार्वती, सुनो। तत्वज्ञ दो प्रकार के होते हैं, मौनी और वक्ता। हे प्रिय, इन दोनों में से मौनी गुरु द्वारा लोगों को कोई लाभ नहीं होता। जो ब्रह्मा की प्राप्ति कर लेता है, वह मौन हो जाता है और उस ब्रह्म के आनंद में ही मगन रहता है। किंतु वक्ता गुरु इस भयंकर संसार रूपी सागर को पार करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि वे शास्त्रों के वचनों और अपने अनुभवों से सभी संशयों का छेदन करते हैं। हे देवी, गुरु नाम के जप से अनेक जन्म जन्मांतर के एकत्रित हुए पाप भी नष्ट होते हैं, इसमें अणु मात्र भी संशय नहीं है। अपना कुल, धन, बल, शास्त्र, नातेदार, रिश्तेदार, भाई, ये सब मृत्यु के अवसर पर कुछ काम नहीं आते। एकमात्र गुरुदेव ही उस समय तारण करता है, इसलिए गुरु का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो अपने गुरु की सेवा करता है, सचमुच उसका अपना सारा कुल पवित्र होता है। गुरुदेव के तर्पण से ब्रह्मा आदि सब देवता तृप्त होते हैं। देवी स्वरूप के ज्ञान के बिना किए हुए जप, तप, मंत्र, साधना सब कुछ ना के बराबर है। वे बालक के बकवाद के समान है, अतः उनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। गुरु दीक्षा से विमुख रहे लोग परम ज्ञान को नहीं जान सकते। आत्मज्ञान से रहित वे सचवे पशु के समान भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए हे प्रिय, कैवल्य मुक्ति की सिद्धि के लिए गुरु का ही भजन करना चाहिए। गुरु के बिना मूढ़ लोग परम पद को नहीं जान सकते। हे शिवे, गुरु की कृपा से हृदय की ग्रंथि छिन्न हो जाती है, सब प्रकार के संशय कट जाते हैं, सर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस ग्रंथि को खोलने में केवल गुरुदेव की करुणा ही सक्षम है। वेद और शास्त्रों के अनुसार विशेष रूप से गुरु की भक्ति करने से गुरु भक्त घोर पाप से मुक्त हो जाता है। दुर्जनों का संग त्याग कर पाप कर्म छोड़ देना चाहिए। जिसके चित्त में ऐसा चिन्ह देखा जाता है, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। फिर वह गुरु की मर्यादा में बंध जाता है। चित्त का त्याग करने से जो प्रयत्नशील है, क्रोध, घमंड व लालच से जो रहित है, द्वैत भाव का जिसने त्याग किया है, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। जिसका जीवन इन लक्षणों से युक्त हो, निर्मल हो, जो
जीवों के कल्याण में रत हो, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। हे देवी, जिसका चित्त अत्यंत परिपक्व हो, श्रद्धा और भक्ति परिपूर्ण हो, उसे यह तत्व सदा मेरी प्रसन्नता के लिए कहना चाहिए। जिसका चित्त सत्कर्म के परिपक्व हो, जो बुद्धिमान साधक हो, उसे ही गुरु गीता प्रयत्न पूर्वक कहनी चाहिए। नास्तिक, कृतघ्न, दंभी, शठ, अभक्त, पाखंडी, अहंकारी, विरोधी को यह गुरु गीता कदापि नहीं कहनी चाहिए। स्त्री, लंपट, मूर्ख, कामनावास से ग्रस्त चित्त वाले तथा निंदक को गुरु गीता बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। एक अक्षर मंत्र का उपदेश करने वाले को जो गुरु नहीं मानता, वह 100 जन्मों तक कुत्ता स्वान होकर फिर चांडाल की योनि में जन्म लेता है। गुरु का त्याग करने से मृत्यु होती है। मंत्र का जप छोड़ने से दरिद्रता आती है। गुरु और मंत्र का त्याग करने से महानरक मिलता है। भगवान शिव के क्रोध से गुरुदेव रक्षा करते हैं, परंतु गुरुदेव के क्रोध से शिवजी रक्षा नहीं करते। अतः सब प्रयत्नों से गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री गुरु के माध्यम से ही किसी का उद्धार करते हैं। 7 करोड़ महामंत्र विद्यमान हैं, वे सब चित्त को भ्रमित करने वाले हैं, परंतु गुरु नाम केवल 2 अक्षर वाला एक मंत्र ही महामंत्र है। हे देवी, मेरा यह कथन कभी असत्य नहीं होगा, वह सत्य स्वरूप है। इस पृथ्वी पर गुरु गीता के समान अन्य कोई स्रोत नहीं है। गुरु गीता सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाली है। इसका पाठ गुरु दीक्षा विहीन मनुष्य के आगे कभी नहीं करना चाहिए। हे महेश्वरी, यह रहस्य अत्यंत गुप्त रहस्य है। पापी व्यक्तियों को यह नहीं मिलता। अनेक जन्मों से किए हुए पुण्यों से परिपूर्ण मनुष्य ही गुरु तत्व को प्राप्त कर सकता है। श्री सद्गुरु के चरणामृत का पान करने से, उसे मस्तक पर धारण करने से मनुष्य सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। अतः उसे अन्य तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। गुरुदेव के चरणामृत का पान करना, गुरुदेव के भोजन में बचा हुआ खाना, गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करना और गुरु नाम का जप करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित समग्र जगत गुरुदेव से समाविष्ट है। गुरुदेव से अधिक और कुछ भी नहीं है, इसलिए गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। गुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति से ज्ञान के बिना भी मोक्ष पद है। गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वालों के लिए गुरुदेव के समान अन्य कोई साधन नहीं है। गुरु के कृपा प्रसाद से ही ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान शिव प्रलय करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। इसलिए गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, शिव के समान मानना चाहिए। हे देवी, गुरु यह 2 अक्षरों वाला मंत्र सब मंत्रों में राजा है, श्रेष्ठ है। स्मृतियों, वेद, प्राणों का वह सार ही है, इसमें संशय नहीं है। वे ही सब मैं ही सब में हूँ, सभी मुझ में ही सब कल्पित हैं। ऐसा ज्ञान जिनकी कृपा से हुआ है, ऐसे आत्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव के श्री चरण कमलों में मैं सदैव नमन करता हूँ। हे प्रभु, अज्ञान रूपी अंधकार में अंधे बने हुए विषयों से आक्रांत चित्त वाले मुझ पर ज्ञान का प्रकाश देकर कृपा करो। जैसे सूर्य नारायण के उदय होने पर संपूर्ण जगत का अंधकार मिट जाता है, साधक को उसी ज्ञान रूपी प्रकाश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण गुरु गीता स्कंद पुराण से ली गई है। जय श्री गुरुदेव। ओम नमो नारायण। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।